जब हम शिव पुराण के पन्नों को खोलते हैं तो केवल कथाएं नहीं मिलती, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य सामने आते हैं। ऐसे रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में कभी ऐसा हुआ होगा। ये कथा भी कुछ ऐसी ही है, रहस्यमयी, गूढ़ और अत्यंत अर्थपूर्ण। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी की एक मानस पुत्री उत्पन्न हुई। नाम था संध्या। वह केवल एक साधारण देवी नहीं थी, बल्कि शुद्धता, संयम और निष्काम भाव की प्रतीक थी। संध्या ने एक अद्भुत संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, ऐसी तपस्या जिसमें उनका लक्ष्य था संसार को एक नई मर्यादा देना। वर्षों की तपस्या के बाद जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कोई व्यक्तिगत वरदान नहीं मांगा। उन्होंने मांगा सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए संयम का वरदान। संध्या ने कहा, हे महादेव, इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो। उसके जीवन में एक मर्यादा हो, एक क्रम हो। भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने संध्या की तपस्या से प्रसन्न होकर वर दिया कि हर जीव 4 अवस्थाओं से गुजरेगा, शैशव, कौमार, यौवन और वृद्धावस्था, और केवल तीसरी अवस्था यौवन में ही काम भाव उत्पन्न होगा। कहीं कहीं यह भावना दूसरी अवस्था के अंत में भी आ सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं। यही कारण है कि आज भी जीवन एक क्रम में चलता है, एक मर्यादा में बंधा हुआ है। यह सब संध्या की निष्काम तपस्या का ही परिणाम है। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। संध्या ने एक और प्रतिज्ञा ली थी, अपने जीवन का अंत अग्नि में समर्पित करने की। जब उन्होंने भगवान शिव से इसके बारे में कहा तो उन्होंने उन्हें मार्ग दिखाया, महर्षि मेधातिथि के उस यज्ञ का जो 12 वर्षों तक अखंड चलने वाला था। समय आया और संध्या उस यज्ञशाला में पहुंची। शिव की कृपा से वहां उपस्थित कोई भी उन्हें देख नहीं सका, जैसे वह स्वयं एक अदृश्य शक्ति बन चुकी हो। धीरे धीरे मौन भाव से उन्होंने अपने अस्तित्व को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जैसे ही उनका शरीर अग्नि में विलीन हुआ, एक दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। ऐसी सुगंध जो साधारण नहीं थी, वह तप, त्याग और पवित्रता की पहचान थी। अग्निदेव ने उनके स्वर्ण समान शरीर को शुद्ध किया और उसे सूर्य मंडल तक पहुंचा दिया। वहां सूर्य देव ने उस दिव्य ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग बना प्रातः संध्या और दूसरा बना सायं संध्या। प्रातः संध्या वह पवित्र क्षण जब अंधकार समाप्त होता है और प्रकाश का उदय होता है। यह समय देवताओं को प्रसन्न करने वाला माना गया। और सायं संध्या वह क्षण जब दिन समाप्त होता है और रात्रि का आगमन होता है। यह समय पितरों को संतुष्टि देने वाला माना गया। अब जब भी सूरज उगता है या ढलता है, वह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं होती, बल्कि संध्या के त्याग और तपस्या की स्मृति होती है। और यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, सुबह का समय देवताओं का है और शाम का समय पितरों का। तो अगली बार जब आप सुबह की पहली किरण देखें या शाम का ढलता सूरज, तो बस एक पल रुककर सोचिए, यह केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा का जीवंत रूप है।